प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में हम पहुंच चुके थे और छठा अध्याय चला था जिसका नाम था स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनके बारे में बात करते। कुछ तो क्या बहुत कुछ रह गए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 31वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने जो है वो एक सेंटेंस दिया था। उसने कहा था कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी जो है वह गिर जाती है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको देखने पर अपनी जो सिर की पगड़ी है वह गिर जाती है? तो ये कहा था अबुल फजल ने। किसके लिए? कुंभलगढ़ के दुर्ग के लिए कहा था। विशेषकर पूछा जाता है कुंभलगढ़ के दुर्ग एक अंदर दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। ठीक है, उस कटारगढ़ के लिए ये पंक्ति जो है वो यूज़ होती है। अर्थात इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आपकी गर्दन जो है पूरी झुक जाएगी, मतलब पूरी पीछे झुक जाएगी। और पीछे झुकेगी अर्थात आपका जो साफा है या आपकी जो पगड़ी है दोस्तों, जो आपका सम्मान का सूचक होती है, वह आपकी गिर सकती है। एक मतलब तो यह हो गया। और दूसरा यह भी है कि यदि आप आक्रमण करने की सोच रहे हैं इस दुर्ग पर, इस कटारगढ़ के दुर्ग पर, तो मान के चलिए आप कि आपकी जो इज़्ज़त है, जो आपकी पगड़ी नामक जिसमें आपकी इज़्ज़त है, वह गिर सकती है। तो आप इन पर नज़रें नहीं रखिएगा कटारगढ़ पर। ठीक है, हाँ वही कटारगढ़ है जहाँ पर बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 32वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि रणथंभौर दुर्ग को किसने जो है वो बनवाया था। रणथंभौर को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रणथान देव चौहान का नाम आता है। रणथान देव चौहान जो थे वह रणथंभौर दुर्ग को बनवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन आपके अवैलनर होंगे तो एक बहुत ही कम समय में हम जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग जो है वो कहा है? तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया है दोस्तों। अबुल फजल के द्वारा कहा गया है रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग। अगला ही प्रश्न है अपना कि किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन के जो दरगाह है दोस्तों वह स्थित है? तो वह नाम आता है दोस्तों अपना रणथंभौर का। ठीक है, 35वां प्रश्न देख लीजिए। सिवाना दुर्ग जो है वह किस पहाड़ पर स्थित है? सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो 56 का पहाड़ जो है दोस्तों वहाँ पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। अगला प्रश्न 36वां कि सिवाना दुर्ग की जो स्थापना है वह किनके द्वारा की जाती है? तो वीर नारायण परमार के द्वारा होती है। कब? 354 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिवाना दुर्ग की स्थापना वीर नारायण परमार के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। 37वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हरा करके सिवाना दुर्ग पर जो है वह अधिकार स्थापित किया था? तो नाम आता है दोस्तों शातल देव का। ठीक है, शातल देव ने जो है वह अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने हरा करके सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, शातल देव। अगला प्रश्न है 38वां कि किसने मिट्टी का जो काल्पनिक बूंदी दुर्ग है उसे बना करके उसे विजय पर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो वो था दोस्तों राणा लाखा। ठीक है, किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी का दुर्ग जो है वो बना करके उस पर विजय अपनी प्रतिज्ञा जो है वो पूर्ण की थी? तो वो थे राणा लाखा। अगला प्रश्न है 39वां कि मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तो कुंभा हड़ा का नाम आता है। कुंभा और हड़ा का नाम आता है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 40वां कि गर्भ गुंजन तोप जो है वह किस किले में स्थित है दोस्तों? तो तारागढ़ में स्थित है। और तारागढ़ कौन सा वाला? बूंदी वाला। देखिए तारागढ़ आपको दो मिलेंगे। तारागढ़ बूंदी में भी मिलेगा और तारागढ़ एक अजमेर में भी स्थित है। ठीक है, दो दुर्ग है। एक तो उसकी आकृति के नाम पर रखा गया है और दूसरा उसकी वाइफ के नाम तारा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो गर्भ गुंजन जो तोप है दोस्तों वो तारागढ़ बूंदी में स्थित है। और माना जाता है कि जो गर्भ गुंजन जो तोप है उसको एक बार चलाया गया था और जब चलाया गया तो आसपास के इलाका में अर्थात तारागढ़ का जो स्थान है उसके आसपास इलाके में जो माताएं थी उनके गर्भ तक गिर गए थे। इतनी खतरनाक आवाज़ के साथ जो है वो कंपन के साथ ये चली थी। ठीक है, तो गर्भ गुंजन नाम जो है इसका इसी आधार पर रखा गया है। एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक जयपुर में भी तोप है। ठीक है, किसी को याद हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जयपुर में एक दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, उसी के अंतर्गत एक जयबाण तोप स्थित है। ठीक है, जय सिंह के द्वारा निर्मित है। तो मतलब जैसे यहाँ पे बहुत प्रश्न बनते हैं। जयबाण तोप जयपुर में जय सिंह के द्वारा जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको ट्रिक वाइज तरीके से मैं भी याद कराने का जो प्रयास है दोस्तों आपको पूरा का पूरा करूँगा। ठीक है, तो देखिए जब जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो जय सिंह द्वारा जो निर्मित जो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जय सिंह के द्वारा जय बाण जो तोप है उसका निर्माण करवाया गया था। और जब इसको चलाया गया था तो इसका जो गोला है वो गिरा था एक स्थान पर। ठीक है, पास में चाकसू में गिरा था। तो वहाँ पर गोलेला तालाब बन गया था। अब आप सोचिए कि कितनी दमदार और कितनी बड़ी तोप हुआ करती है वो।
ठीक है। कभी आप जयपुर विजिट करें, आमेर का जब आप दुर्ग देखने जाएंगे पास में ही स्थित है जयगढ़, ठीक है। चौमू का किला वगैरह जो भी है वो वहीं स्थित है पास में, तो आप उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। 250-300 रुपये का आपको टिकट लगेगा, लेकिन आपको देखना तो बनता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है अपना 41 नंबर का कि कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो नाहरगढ़ का नाम आता है, नाहरगढ़ को ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है, बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं उनके अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जय हिंद।